हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिपिल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम किशोरावस्था क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या होती है ये पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बाल्यावस्था कवर किया है और शैशवावस्था कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किशोरावस्था यानी कि अडल्टहुड। जो किशोरावस्था होती है वो मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसमें किशोरावस्था का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। बाल्यावस्था समाप्त होती है और शुरू होती ही किशोरावस्था, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है वो ख़त्म हो जाती है और किशोरावस्था शुरू हो जाती है। यह अवस्था युवा अवस्था अथवा परिपक्वता अवस्था तक रहती है। कि ये जो प्रोसेस है ये युवा अवस्था या फिर परिपक्व अवस्था तक रहती है। यह सतत प्रक्रिया है। ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है। इसे बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल कहते हैं। और इसको इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो क्या है कि ये किशोरावस्था जो होती है वो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था इन दोनों के बीच का संधि काल है, यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड है। इस अवस्था की विडंबना होती है। बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटा समझते हैं। यानी कि ये जो किशोरावस्था है इसकी एक विडंबना क्या है कि जो बच्चा होता है किशोरावस्था में वो स्वयं को बड़ा समझता है और जो बड़े लोग होते हैं वो उसको छोटा समझते हैं। जबकि क्रो एवं क्रो ने कहा है किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्रो एवं क्रो का क्या कहना है कि जो किशोर होता है वो वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये इनकी परिभाषा है, डेफिनेशन। यूथ रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ द फ्यूचर। क्रो एंड क्रो। किशोरावस्था के महत्व के विषय में हेडो कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। ये भी अच्छी डेफिनेशन है कि 11 और 12 वर्ष की आयु में के बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया गया तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्ति की जा सकती है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? हेडो कमेटी रिपोर्ट ने। इंग्लिश में देखिए इसको। देयर इज अ टाइड विच बिगिंस टू राइज इन द वेन्स ऑफ यूथ एट द एज ऑफ 11th और 12th. इट इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ एडोलसेंस. It that tide can be taken at the flood and new voyage begun in the strength and along the shore of its current. We think that it will be move on to fortune. हेडो कमेटी रिपोर्ट। तो ये अंग्रेजी में इनकी डेफिनेशन है। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्टहुड। किशोरावस्था को दबाव, तनाव एवं तूफान की अवस्था माना गया है। दबाव तथा तनाव तथा तूफान की अवस्था किशोरावस्था को माना गया है। इस अवस्था की विशेषताओं को एक शब्द परिवर्तन में व्यक्त किया जा सकता है। कि ये जो अवस्था है इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एक शब्द यानी कि एक शब्द परिवर्तन में इसको हम कह सकते हैं। जिन परिवर्तनों की ओर ऊपर संकेत किया गया है उनसे संबंधित विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कि कौन कौन से परिवर्तन हैं और उससे क्या क्या संबंधित उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारी पहली विशेषता है वो है शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल किसको माना जाता है? किशोरावस्था को। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता, किशोर में दाढ़ी और मूछ की रोमावली एवं किशोरियों में प्रथम मासिक स्त्राव का दर्शन। तो ये जो अवस्था होती है किशोर अवस्था, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि, उसका वजन बढ़ने लगता है, उसकी लंबाई बढ़ने लगती है। मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता, उसके जो मसल्स होती है वो गेन होने लगती है।
और उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें कुछ स्ट्रेंथ आने लगती है। किशोर में दाढ़ी, और जो बच्चा होता है, लड़का होता है, उसमें दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, मूंछ आनी शुरू हो जाती है, और जो किशोरियाँ होती हैं उनमें मासिक स्राव के दर्शन दिखने होते हैं। तो ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी है मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। किशोर में के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। जो एडोलसेंस में जो किशोर होता है उसका मेंटली जो डेवलपमेंट है वो हर दिशा में होता है। उसमें विशेष रूप से निम्नलिखित मानसिक गुण पाए जाते हैं। कल्पनाओं और दिवा सपनों की बहुलता यानी कि वो इमेजिनेशन में डूबा रहता है और नए नए ख्वाब देखता है। और बुद्धि का अधिकतम विकास, उसके जो मेंटली उसकी जो ज्ञान है उसमें ज़्यादा विकास होने लगता है। सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि। वो सोचने समझने और तर्क करने यानी कि किसी को फैक्ट्स जानने के लिए या फिर तर्क वितर्क करने के लिए उसमें बहुत ही शक्ति और उसमें वृद्धि होने लगती है। विरोधी मानसिक दशा यानी कि कंट्रेंसिंग मेंटल मूड्स, और किसी के विचारों से सहमत न होने की भावना भी उसमें उत्पन्न होने लगती है। वो स्वयं को सही मानने लगता है। तो ये सब मेंटल डेवलपमेंट जो है किशोरावस्था के दौरान होते हैं। अगली जो विशेषता है वो है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता यानी कि फास्ट फ्रेंडशिप। किसी समूह का सदस्य होते हुए भी किशोर केवल एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है। कि यानी बच्चा किसी ग्रुप का सदस्य है फिर भी वो एक या दो बच्चों से, अपने दोस्तों से अच्छी संबंध रखता है, जो उसके परम मित्र होते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जिससे वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। वो उनसे अपनी हर बात शेयर करता है। तो ये गुण भी किशोरावस्था में होते हैं। अगली विशेषता है व्यवहार में विभिन्नता यानी कि डिफरेंस इन बिहेवियर। किशोरों में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। जो किशोर होता है उसमें आवेश जल्दी आते हैं, और संवेग यानी कि उसके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ही तीव्र होते हैं, बहुत ही हाई लेवल पर होते हैं। यही कारण है कि विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। कि यही तो रीज़न है, जो बच्चा एक किशोर होता है वो अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह से अपना बिहेवियर दिखाता है। उदाहरणार्थ, किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है तो किसी समय अत्यधिक काहिल। किसी परिस्थिति में साधारण रूप से उत्साहपूर्ण और किसी में असाधारण रूप से उत्साहहीन, यानी कि उसके जो मूड है वो बार बार चेंज होने लगता है। वो कभी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो बिल्कुल कभी डल हो जाता है। कभी किसी सिचुएशन में वो बहुत पेशेंस दिखाता है, उत्साह दिखाता है, तो कभी बिल्कुल ऐसा आलसी जैसा हो जाता है। तो ये उसके व्यवहार में भिन्नताएं हैं। अगली जो डेफिनेशन है, अगली जो विशेषता है वो है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना यानी कि फ्रीडम एंड रिवोल्ट फीलिंग्स। उस वो किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। जो एक किशोर जो होता है उसमें फिजिकल और मेंटल फ्रीडम की जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो बहुत ही हाई लेवल पर होती हैं, बहुत ही प्रबल होती हैं। वह बड़ों के आदेशों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधनों में न बंधकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि बड़े उसे आदेश दें, उसे ऑर्डर दें। वो उसके जो नई नई रीति रिवाज हैं वो नहीं मानना चाहता है। विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और जो अंधविश्वास होते हैं उनके जो बंधन होते हैं उनमें बंधना नहीं चाहता है। वो अपना अलग से फ्रीडम स्थापित करना चाहता है। यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह और की ज्वाला फूट पड़ती है। अगर वो किशोरावस्था में अगर उसका परिवार उसे कुछ काम करने से रोकता है तो उसके अंदर जो है वो विद्रोह की ज्वाला उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उसको वो अलग गुस्से में आ जाता है या फिर उनकी बातों को नहीं मानता है या उनकी बातों को टालना शुरू कर देता है। अगली जो विशेषता है वो है निश्चित विकास प्रतिमान यानी कि डिफिनेट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। किशोरावस्था में विकास का एक निश्चित स्वरूप होता है। कि जो अडल्टहुड होता है उसमें जो डेवलपमेंट होता है उसका एक स्वरूप निश्चित होता है। इसलिए विभिन्न विशेषताओं निश्चित आयु स्तर पर सामान्य विकास क्रम में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। जैसे शारीरिक विकास चरम सीमा पर होता है, यौन परिपक्वता आ जाती है, यानी कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट अपने पीक लेवल पर होता है तब उसमें यौन परिपक्वता आ जाती है। उच्च संवेगात्मक के लक्षण दिखाई देते हैं। उसके जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो बहुत ही उच्च हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। और रुचियों में अभिवृत्तियों में परिवर्तन आ जाता है। उसकी क्या क्या नीड्स है, उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं, उसकी क्या क्या हॉबीज़ होती है, उसमें बहुत ही चेंजेस देखने को
मिलते हैं। किशोर समूह में अपेक्षित व्यवहारों को करने लगता है। जो बच्चा होता है किशोर, वो अपने जो ग्रुप में अपने अलग व्यवहार को दिखाने लगता है कि वो बताना चाहता है कि उसका जो चेंजेस है वो बड़ा होने वाला है अब, या फिर बड़ा हो गया है, तो उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, या वो बिहेवियर चेंज होने जैसा शो ऑफ करता है। असुरक्षा की भावना से घिरा रहता है, वो हमेशा बहुत ही इनसिक्योरिटी फील करता है। काम शक्ति तीव्र हो जाती है, उसकी जो यौन इच्छा है, वो काम शक्ति है, वो बहुत ही तीव्र हो जाती है किशोरावस्था में। शारीरिक परिवर्तनों में वृद्धि अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, और उसका जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसकी जो ग्रोथ होती है वो अपनी पीक लेवल पर, उसकी हाई लेवल पर पहुंच जाती है। स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है, उसके माइंड में उसका मन बहुत ही चंचल हो जाता है, स्थिर नहीं रह पाता है, और बहुत ही एक अलग अलग विचारों को अलग अलग तरह से देखता है और उसमें डूबा रहता है। तो ये उसका माइंड एक तरह से फोकस नहीं हो पाता है किशोरावस्था में। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना प्रबल रहती है, वो फ्रीडम चाहता है, और वो रिवोल्ट भी साथ ही साथ बता देता है। यानी कि उसकी कोई अगर उसको स्वतंत्रता का उसका हनन करता है कोई, तो वो विद्रोह करना शुरू कर देता है। अगली जो परिभाषा है, अगली जो विशेषता है, वो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, यानी कि रिकेपिटुलेशन ऑफ इन्फेंसी। ये रास ने कहा है कि रास ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावर्तन कहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं कि किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है, तो वो रास ने कहा है। किशोरों के अनेक लक्षण ऐसे होते हैं जो शिशुओं की भांति दिखाई देते हैं। जो अडल्टहुड बालक होता है उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो एक छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, इन्फेंसी पीरियड वाला, उस तरह से दिखाई देते हैं। जैसे किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक होती है, यानी कि जो किशोर होता है, अडल्ट होता है, उसमें जो अपने वो इमोशनल रूप से काफ़ी अस्थिर होता है, वो एक जगह टिक नहीं पाता है। उन्हें भी शिशुओं की भांति वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। और जो छोटा बच्चा होता है उनको भी उनके जो इमोशंस होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। किशोर भी शिशुओं के समान आकर्षक का केंद्र बनना चाहता है। जो एक अडल्ट जो बच्चा होता है वो भी एक छोटे बच्चों की तरह आकर्षण का केंद्र है, यानी कि वो भी ऐसा होना चाहता है कि जो दूसरों को लुभा सके। यानी कि जो किशोर होता है वो अपने अच्छे कपड़े अच्छे पहनेगा, बाल वाल अच्छे सेट करेगा, और अच्छे जो भी मेकअप कॉस्मेटिक्स हैं वो अच्छे रखेगा, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। इसी तरह जो छोटा बच्चा होता है वो भी आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है। तो ये सब गुण किस में देखे जाते हैं? किशोरावस्था में। शैशवावस्था में कामुकता माँ के प्रति होती है, जबकि किशोरावस्था में यह विपरीत लिंग के प्रति दिखाई देती है। जो शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी पीरियड होता है, तो उसमें जो बच्चा होता है वो कामुकता उसके माँ के प्रति होती है, यानी कि उसकी माँ से वो अधिक प्रेम करता है। जबकि किशोरावस्था में यह विपरीत लिंग के प्रति दिखाई देता है। जबकि जो एडल्सेंस पीरियड होता है, एडल्टहुड होता है, उसमें जो डिफरेंट लिंग होता है, डिफरेंट सेक्स होता है, उसमें उसके लिए उसके प्रति अच्छी भावना दिखाई देती है। अतः यह कहा जा सकता है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। इसलिए कह सकते हैं हम कि जो अडल्टहुड है वो इन्फेंसी की पुनरावृत्ति है, उसको फिर से वापस लाना है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं किशोरावस्था की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने जो भी विचार है वो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम दे दिए आपको, है ना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।